हेलो फ्रेंड्स। तो मैं इस वीडियो में एक बहुत ही रियर बात बताने वाला हूँ आपको। मेरे साथ आज ही मेरे साथ घटना हुआ है। फ्रेंड्स, मैं अपने भैया के लड़के को लेके स्कूल जा रहा था। उसे स्कूल ड्रॉप करके सुबह चाय पीने के लिए चाय की टपरी पे जा रहा था। तो मैं रोड क्रॉसिंग कर रहा था, तो अचानक एक भाई साहब थे, अंकल ही थे। वो इतनी तेज़ बाइक चला के आ रहे थे कि उनको जब हमें देखे रोड क्रॉस करते हुए, तो उनको समझ नहीं आया कि क्या करें। उन्होंने अचानक गाड़ी का ब्रेक पकड़ लिया और गिर गए और ब्लेम लगाने लगे कि तुम्हारे वजह से गिरे हैं, चलो तुम मेरा दवा कराओ, ये कराओ। तो फ्रेंड्स, उन्हें हॉस्पिटल ले गया। मैं दवा कराया 2000। दवा नहीं कराई, वो एक्चुअली हॉस्पिटल में उनके फूफा का था। तो गए वहाँ, दवा कराने के नाम पे मुझसे 2000 रुपये ले लिए और मैं चला आया और मेरा नंबर ले लिया और गाड़ी का फ़ोटो भी खींच लिया कि आगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे पैसे लूँगा, नहीं तो धमकी देने लगे मैं तुम्हारे ऊपर FIR करूँगा। जहाँ तक कि मेरी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि वो अपने आप गिरे थे। मेरी गाड़ी से उनकी गाड़ी टच भी नहीं हुई थी। वो ब्रेक मार के खुद ही गिरे थे, उसमें मेरी कोई गलती भी नहीं थी। मैंने अभी रोड बहुत कम क्रॉस किया था, लेकिन फिर भी वो जानबूझ के गिर गए जल्दीबाजी में। और मैं जब उनको पैसे दे के चला आया, और जब मैं आज गया हूँ शाम को, तो वहाँ पे एक ठेली वाला ठेला लगाता है। तो वो वहाँ पे जाके उन्होंने बात किया था कि इन लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए और इनको ऐसे ही करना चाहिए, इनसे पैसे ऐसे ही वो करना चाहिए, ये तभी सुधरेंगे। फ्रेंड्स, मेरी कोई गलती भी नहीं थी और मैं नॉर्मल 15-10 यही के आसपास, मेरा पैर गाड़ी के नीचे ही था, पूरा पैर गाड़ी पे नहीं था। मैं रोड क्रॉस कर रहा था देख करके, और मुझसे 2000 उस ठेली वाले से कह रहे थे कि उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए इन लोगों के साथ, और मुझसे 2000 रुपये ले रहे। तो फ्रेंड्स, मुझे सुन के दुख हो कि बताओ, हालांकि मेरे पास मौका था कि मैं भाग सकूं वहाँ से, लेकिन मेरी कोई गलती नहीं थी, तो मैं इसीलिए वहीं पे था। और उन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और मुझसे 2000 रुपये ले लिए। और फिर कॉल कर रहे हैं कि कॉल करके धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम मेरी गाड़ी बनवाओ, नहीं तो पैसा भेजो गाड़ी बनवाने का, अगर नहीं देते हो तो मैं तुम्हारे ऊपर FIR करूँगा। फिर फ्रेंड्स, हमने अपना फ़ोन अपने भैया को दे दिया, क्योंकि ये ज़्यादा अब रेयर, मतलब ज़्यादा ही मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठा रहे थे। हमने अपना फ़ोन अपने भैया को दे दिया, तो उन्होंने यही कहा कि जाओ भैया, अगर तुमको FIR करना है कर दो, हम समझ लेंगे, क्योंकि हमारी गाड़ी आपके गाड़ी से टच नहीं हुई है, आप खुद ही गिरे हैं, फिर भी 2000 रुपये आपको दवा के लिए दिया है। हालांकि दुकानदार बता रहा था कि उनको विशेष चोट नहीं आई थी, बस हाथ पे थोड़ा सा स्क्रैच आया था। इसके लिए उन्होंने 2000 जानबूझ के ले लिया। अल्ट्रासाउंड का नाम ले करके, डॉक्टर भी उनके फूफा थे, तो इसकी वजह से उन्होंने 2000 रुपये किसी तरह ले लिए। हमने दे दिया कि चलो भाई, चोट लगी होगी, दे देते हैं। लेकिन उनको ज़्यादा कह रहे थे कि ज़्यादा चोट नहीं है, बस हाथ पे चोट है। ये ऐसे 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 लोग कि पैसों के लिए इतना गिर सकते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था। किसी यही कारण है कि अगर एक्सीडेंट होता है तो लोग चल भाग जाते हैं वहाँ से, नहीं रुकते। यही रीज़न हो, क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो इंसान इतना, मतलब वो हो जाता है, इतना उसको सोचता है कि इसी से मेरा अपने पूरे महीने का इनकम निकाल लूँ, ये सोचता है। इसी की वजह से लोग, एक्सीडेंट भी होता है तो वहाँ से भाग जाते हैं, नहीं उठाते हैं। कहीं तक ये ठीक है कि नहीं जाते, क्योंकि भैया आजकल के ज़माने में रुकना सही नहीं है। इंसान की फितरत इतनी बदल गई है पैसों के लिए कि क्या बताएं, उसका कोई लिमिट नहीं है। यही था फ्रेंड्स आज। हमने वो पैसा रखा था एग्ज़ाम के लिए, मेरा एग्ज़ाम आने वाला, तो मैंने अपना किराया रखा था और वो हमने किराया उनको दे दिया। मेरे पास उतने पैसे हैं नहीं कि मैं अब जाऊं, तो कहीं ना कहीं से तो मैं एग्ज़ाम देने जाऊंगा ही जाऊँ, किसी न किसी से लेकर के। लेकिन इंसान के अंदर थोड़ा भी इंसानियत नहीं बचा। बस कैसे भी कहीं से भी पैसा आना चाहिए, चाहे बेईमानी का हो, चाहे कैसे भी करके, लेकिन इंसान के अंदर थोड़ी भी इंसानियत नहीं रहेगी।
बस यही था फ्रेंड्स। गुड नाइट।